जय हिंद दोस्तों। आज जो हम आर्टिकल को कवर करने वाले हैं वो होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एक्चुअली अभी डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट आई थी ग्लास 2025। इसमें इंडिया को लेकर के कुछ फाइंडिंग्स आई थी और बहुत ही सीरियस थी। और यहाँ पे किस तरह से जो सर्विलेंस है वो कितना वीक है और क्या क्या इंडिया की पॉलिसी रही है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर के, हम उसको स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। सबसे पहले देखते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस मतलब एएमआर क्या होता है। एएमआर का मतलब होता है कि जब बैक्टीरिया है ना एंटीबायोटिक्स की आदत डाल लेता है। मतलब कि एंटीबायोटिक्स जब बैक्टीरिया को किल नहीं कर पा रही, हम टेबलेट खा रहे हैं लेकिन हमारा इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है, उसको बोलते हैं एएमआर मतलब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि वो जो माइक्रोबियल मतलब कि हमारा जो बैक्टीरिया था ना वो अब उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है। मतलब कि एंटीबायोटिक उसमें लगी नहीं रही है। एंटीबायोटिक कितनी भी खाएंगे अंदर का इन्फेक्शन ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब कि दवाई का जो असर है अब वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर में, और इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हम एक छोटा सा कंपैरिजन देखें तो एंटीबायोटिक एक तरीके की पुलिस की तरह काम करता है और बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर क्रिमिनल होता है। अगर क्रिमिनल को पुलिस की स्टाइल पता लग जाए कि पुलिस कहाँ से गोली मारेगी, कहाँ से छुप के आएगी, अगर क्रिमिनल को सब कुछ पता लग जाएगा ना तो क्रिमिनल कभी पकड़ में नहीं आएगा, पुलिस फिर वहाँ पे यूज़लेस हो जाएगी। इसी तरह से हमारी जो एंटीबायोटिक है वो पूरी यूज़लेस हो चुकी है क्योंकि हमारी बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो चुका है। मतलब कि हमारा जो बैक्टीरिया है ना वो अब मर ही नहीं रहा है हमारी एंटीबायोटिक से। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने क्या बोलता है ये कि इंडिया में 3 में से 1 इन्फेक्शन है ना वो एंटीबायोटिक से ठीक होता ही नहीं है अब। मतलब कि और ग्लोबल रेट क्या है कि 6 में से 1, मतलब कि इंडिया में अगर 6 इन्फेक्शन हो रहे हैं ना तो उनमें से 2 इन्फेक्शन ऐसे होंगे जो कि एंटीबायोटिक से ठीक होते ही नहीं है। लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है कि 6 में से सिर्फ एक ऐसी इन्फेक्शन होगा जो कि एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होता, बाकी 5 सही हो जाते हैं। यहाँ पे 4 ही सही होते हैं, मतलब कि यहाँ पे इन्फेक्शन डबल है। ठीक है ना, इंडिया में ऐसी बात है, इंडिया में प्रॉब्लम डबल है। यहाँ पे डेली लाइफ की बात करें यहाँ पे तो अगर डॉक्टर एक एमोक्सीसिलिन, ये एक तरह का एंटीबायोटिक होता है, अगर वो देता है तो पहले ये काम करती थी, जैसे ही लिया तो हमारा इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता था। लेकिन अब क्या, अब इसको लेने के बाद भी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है। मतलब कि बैक्टीरिया जो भी वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है। समझ में आया ना, मतलब जो क्रिमिनल था ना उसको पता लग गया कि पुलिस कहाँ से गोली मारेगी तो वहाँ से डॉच करके निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। इंडिया में एएमआर इतना हाई क्यों है, मतलब कि हमारे यहाँ पे एंटीबायोटिक काम क्यों नहीं कर रही है, इसका रूट कॉज क्या है। पहला तो क्या है कि एंटीबायोटिक का ओवर यूज़, और एक हो गया मिस यूज़। लोगों को सर्दी खांसी हुई नहीं और एंटीबायोटिक ले लेते हैं जबकि वो वायरल है। देखो, वायरल और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग चीज़ है। बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल होता है लेकिन हम वायरल में एंटीबायोटिक खाते जाते हैं। जैसे सर्दी जुकाम हुआ एंटीबायोटिक ले लेते हैं, इससे वायरल ख़त्म होता ही नहीं है, उससे सिर्फ बैक्टीरिया ख़त्म होता है। तो लेकिन हमने जैसे कि एंटीबायोटिक ले ली ना तो हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया था वो क्या करेगा, वो इससे लर्न करेगा, वो सीखेगा अच्छा है एंटीबायोटिक आती है तो इस तरह से बचना होता है, इस तरह से बचना होता है। तो ये क्या करेगा, खुद की तरफ एक रेजिस्टेंस डेवलप कर लेगा, तो अगली बार कभी भी एंटीबायोटिक खाएंगे ना तो ये वाला बैक्टीरिया फिर मरेगा ही नहीं। ठीक है, केमिस्ट जो है वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी एंटीबायोटिक आराम से दे देता है। भैया आप दुकान पे जाओ मेडिकल की, कोई एंटीबायोटिक देना फटाफट दे देता है, वो डॉक्टर की पर्ची मांगता भी नहीं। इवन लोग हाफ कोर्स ही लेते हैं और बाद में स्टॉप कर देते हैं। भाई अगर आप पूरा कोर्स नहीं लोगे, आधा ही कोर्स लोगे ना तो आपका बैक्टीरिया आधा ही मरेगा और बाद में तो वो खुद स्ट्रांग हो जाएगा यार कि ठीक है अगली बार ये टेबलेट आएगी तो हमें इस तरह से बचना है। ठीक है, डॉक्टर भी कभी कभी क्या करता है अननेसेसरी एंटीबायोटिक को प्रेस्क्राइब कर देते हैं, ज़रूरत नहीं लेकिन दे दी। भाई कोल्ड ना, जो सर्दी होती है वो वायरल है एक तरह का, और वहाँ पे एंटीबायोटिक यूज़ होती है, पर हम क्या करते हैं एंटीबायोटिक अननेसेसरी खाते ही रहते हैं। उससे क्या होता है जो बैक्टीरिया होता है हमारी बॉडी में वो फ्यूचर में काफ़ी रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया, वो डॉच करना सीख गया है। ठीक है, हॉस्पिटल और जो फार्मा का वेस्ट होता है ये तो रेजिस्टेंस की फैक्ट्री होती है, ये तो सबसे बड़ा कारण होता है बैक्टीरिया को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। कैसे, हॉस्पिटल का जो गंदा पानी होता है ना उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक होती है। गंदा पानी मतलब भाई कोई पेशेंट है वो वॉशरूम जाएगा, ठीक है ना, तो वो पेशेंट भी तो एंटीबायोटिक खाएगा और उसके वॉशरूम में जो यूरिन वगैरह निकलेगा, स्टूल्स वगैरह निकलेगा, उसमें भी एंटीबायोटिक होगी और ये सारा का सारा बाद में क्या नाले के अंदर चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हॉस्पिटल में साफ़ सफाई होगी, कोई ना कोई कभी कभी क्या होता है ना कि वो कोई टैबलेट अगर गिर गई है या फिर वो पानी में मिल गई है तो ज़मीन पे पोछा वगैरह लगता रहता है, ये भी अगेन नाले में जाता है। फार्मा कंपनियाँ हैं, इनका जो वेस्ट होता है ये भी नदी नालों में जाता है, और तो नदी नालों में जो बैक्टीरिया रह रहे हैं ना, ठीक है ना, उनको क्या है ना कि ये एंटीबायोटिक फ्री में मिल रही है, और ये वाले जो बैक्टीरिया है ना ये इन एंटीबायोटिक से टोच करना सीखते हैं, इनसे ट्रेनिंग लेते हैं कि हाँ कि अगर हम किस तरह से बचें, और अगर बाई चांस ये नदी का पानी हमने पी लिया ना तो ये कोई भी एंटीबायोटिक हमारे वर्क करेगी नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है सीख चुके हैं कि किस तरह से बचना होता है। ठीक है,
तो यहाँ के जो बैक्टीरिया है ना वो हल्क बन जाते हैं एक तरह से। वीक रेगुलेशन है ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर मतलब कि मेडिकल की दुकान, वहाँ पे सेल्स आसानी से होती है। कोई भी जगह कि सर एक मेरे को एंटीबायोटिक देना, फटाफट दे देता है। यहाँ पे जो लॉस तो बने हुए हैं इनको रोकने के लिए, ओवर द काउंटर सेल्स के लिए, लेकिन उन लोगों को एनफोर्समेंट बहुत वीक है। मतलब कभी आपने देखा कि मेडिकल दुकान में पुलिस वाला खड़ा रहता है? कभी नहीं होता। स्टेट लेवल पे एनफोर्समेंट बहुत पूर है, कोई भी जाके ले लेता है। इंडिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, ये भी एक बहुत रीज़न है। हमारे यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है, सारे के सारे कारण है। इंडिया में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा इन्फेक्शन लिया तो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं, और ज़्यादा एंटीबायोटिक लेंगे तो हमारे अंदर के बैक्टीरिया और स्ट्रॉन्ग होते रहते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होता है, ज़्यादा बर्डन होता है तो ज़्यादा रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है वो, ठीक है। हमारे जो आईसीयूज होते हैं हॉस्पिटल में, वो सुपर बग बनाती है, बग मतलब बैक्टीरिया, वो सुपर बैक्टीरिया बनाती है। सुपर बैक्टीरिया का मतलब हॉस्पिटल में ई कोलाई या फिर लेप्सिला स्टेप्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ना, ठीक है ना। और ये क्या कि ये बैक्टीरिया तो डेली के डेली किसी न किसी एंटीबायोटिक के आसपास आते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है ना। किसी आईसीयू होगा ना तो उसकी हवा में भी तो बैक्टीरिया वगैरह चलते रहते हैं, और ये बैक्टीरिया तो किसी न किसी एंटीबायोटिक के ऊपर बैठ ही जाते होंगे। तो अब सोच के देखो ये कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। तो इनको कहते हैं सुपर बग्स। ये ऑलमोस्ट सारे के सारे एंटीबायोटिक्स है ना, वो इन पर वर्क ही नहीं करती, एक वाले का इलाज ही नहीं बचा है, ठीक है। बहुत वीक सर्विलेंस हमारे यहाँ पे। इंडिया का जो एएमआर डाटा है वो सिर्फ बड़े शहरों में या फिर बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स होते हैं सिर्फ वहीं मिलता है हमें। मतलब कि अगर छोटे गाँव में तो डॉक्टर ही पूरे नहीं आती तो वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का डाटा कैसे लेके जाएंगे, इम्पॉसिबल है। जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स या अपोलो वगैरह, वहाँ पे ये डाटा मिलता है, अदरवाइज मिलता ही नहीं। तो रूरल एरिया पूरा ही मिस है। तो हमारे पास में एक्चुअली में पूरी पिक्चर ही मिस हो जाती है। अगर मैं कहूँ कि अगर मैं सिर्फ दिल्ली का AQI देखूँ तो वो तो भाई 1000 से ऊपर चल रहा है। तो मैं ये थोड़ी कहूँगी पूरा इंडिया का AQI ख़राब है, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ दिल्ली का AQI ख़राब है। हमने अगर सारे गाँव को, सारे फॉरेस्ट वगैरह को कवर करूँगा ना तो ये AQI कम हो जाएगा ओवरऑल में, समझ में आया। उसी तरह से हम क्या करें, अभी सिर्फ और सिर्फ बड़े सिटीज़ और हॉस्पिटल का डाटा देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू तो ज़्यादा आ ही रही है। और अगर हम सारे गाँव को इंक्लूड करेंगे तो डाटा थोड़ा सा कम हो जाएगा, जैसे मैंने AQI को समझाया, बात समझ में आ गई सर। सर्विलेंस का गेप है यहाँ पे इंडिया में। मतलब कि इंडिया का डाटा कौन कौन सोर्स करता है, ICMR करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और भी 2-3 इंस्टीट्यूट कर दे, लेकिन सबसे बड़ा मेजर प्लेयर ये है। ये डाटा को सोर्स वगैरह करता है हॉस्पिटल में जाकर के वगैरह, और फिर ये एक रिपोर्ट वगैरह बनाता है कि इंडिया में AMR का इतना डाटा है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है इंडिया में। प्रॉब्लम क्या है कि डाटा लिमिटेड है, सही बात है। सिर्फ टर्शरी हॉस्पिटल, टर्शरी मतलब कि जो स्पेशल हॉस्पिटल होते हैं, जो महंगे महंगे हॉस्पिटल, सिर्फ वहीं से डाटा मिलता है। और AMR अगर या तो इंडिया में एमआर में या तो ज़्यादा लगता है या फिर बहुत कम लगता है। रियल पिक्चर हमें अभी तो पता नहीं है। इसका मतलब सेंस था कि हम जो डाटा मिल रहा है ना ICMR का, वो टर्शरी हॉस्पिटल से मिल रहा है, बड़े बड़े हॉस्पिटल से मिल रहा है। रूरल इंडिया पूरा का पूरा इंक्लूड ही नहीं है। जो मैंने AQI सिखाया ना दिल्ली वाला, अगर दिल्ली में 1000+ है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इंडिया का भी 1000+ है। इंडिया का तो नॉर्मल ही आज भी, सिर्फ दिल्ली का ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अगर मैं रूरल को ऐड करूँगा तो ये एवरेज होकर के कम हो जाएगा। उसी तरह से ही अगर मैं रूरल को भी ऐड करूँगा तो इसका एवरेज AMR का कम हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या किसकी ज़रूरत है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ज़रूरत है, जहाँ पे कि सर्विलेंस हो, जहाँ पे डाटा वगैरह मिले हमें। प्राइवेट सेक्टर्स के लैब का डाटा भी हमें मिलना चाहिए, और रूरल हेल्थ यूनिट यहाँ पे अगर डाटा मिलेगा हमें तो हमें एक ढंग से पूरी पिक्चर मिलेगी कि AMR इंडिया में कितना बढ़ रहा है या फिर कितना कम हो रहा है, ठीक है। वो मैंने एग्जाम्पल दिया। अगर सिर्फ दिल्ली का AQI देखोगे तो लगेगा कि इंडिया बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है, पर अगर रूरल डाटा भी ऐड करेंगे तो एवरेज होकर के कम हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है, इंडिया ने क्या एक्शन लिया है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नेशनल प्रोग्राम ऑन AMR कंटेनमेंट का एक प्रोग्राम चलाया था, मतलब अवेयरनेस चलाया था ये, ठीक है ना। और इंडिया में अवेयरनेस कितना ज़्यादा वर्क करता है वो सब जानते हैं उस चीज़ को। सेकंड क्या हो जाएगा, नेशनल एक्शन प्लान 2017 लगाया था, जिसके अंदर कि ये बताया गया था कि फार्मेसी पे बहुत इजीली ये एंटीबायोटिक नहीं बिकेगी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत वीक है। क्यों इम्प्लीमेंटेशन वीक है, क्योंकि किसी पुलिस वाले के पास टाइम नहीं कि वो मेडिकल में जाकर चेक करेगी कितना वहाँ पे सेल्स वगैरह हो रही है एंटीबायोटिक वगैरह की। थर्ड क्या हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि 2019 में हमने पोल्ट्री में कोलेस्टीन को बैन किया था। कोलेस्टीन क्या होता है, एक तरह का ये एंटीबायोटिक होती है जो कि मुर्गियों को खिलाई जाती है। सोच के देखते हैं, कोई मुर्गी है, ठीक है ना, इसको मैंने एंटीबायोटिक खिलाई है, ठीक है, तो इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है ना वो इस एंटीबायोटिक को खाएंगे तो कुछ तो मर जाएंगे और कुछ बच जाएंगे। तो जो बच जाएंगे वो सीख जाएंगे कि ये वाली एंटीबायोटिक से कैसे डोज करते हैं, ठीक है। अब इस मुर्गी को अगर कोई पर्सन खाता है, ठीक है ना, ये हैन है, अगर कोई पर्सन इसको खाएगा तो ये वाला बैक्टीरिया भी इसके अंदर चला जाएगा। और अगर ये इसको कभी इन्फेक्शन हुआ और इसने एंटीबायोटिक खाई ना, तो ये वाला जो बैक्टीरिया वो कभी मरेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये वाला बैक्टीरिया ट्रेन होकर आया है इस वाले एंटीबायोटिक से, समझ में आ गया, ठीक है, आ गया होगा।
इसलिए हमने पोल्ट्री में कोलेस्ट्रीन जो एंटीबायोटिक थी उसको बैन किया था, ठीक है। और ये बैन क्यों किया था, क्योंकि पोल्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वो मुर्गी वगैरह मर जाती है ना, उनको बचाने के लिए हुआ था ये। अवेयरनेस कैंपेन की बहुत लो इंटेंसिटी, सही बात है ये। और लेकिन केरला मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था इंडिया के अंदर में, उसको देखते हैं हम कि ये पहला स्टेट था जहाँ पे AMR एक्शन प्लान बनाया था। मतलब कि और तो और यहाँ पे एक अमृत प्रोजेक्ट पे बनाया था, जिसमें ओवर द काउंटर जो एंटीबायोटिक की सेल थी ना उसको बहुत ज़्यादा क्रैक किया था, मतलब बहुत ज़्यादा लो कर दिया था। कोई भी दुकान पे जाकर के मेडिकल की दुकान सीधा एंटीबायोटिक नहीं ले सकता था, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस लेके आए थे केमिस्ट की दुकानों पे, और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था कि अगर कहीं पे इन्फेक्शन होता है तो उस पूरे वार्ड को ये ब्लॉक कर देते थे, और वहाँ पर जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक आना जाना कम कर देते थे, ठीक है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा फैलाई, इससे क्या हुआ कि केरला इंडिया का बेस्ट AMR कंट्रोल स्टेट बना, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अभी कंट्रोल में है, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच देखते हैं। वन हेल्थ अप्रोच मतलब कि हमें ह्यूमंस को, एनिमल को एंड एनवायरमेंट तीनों को सेव करना पड़ेगा, और तीनों को एक इकोसिस्टम में कनेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कि हमें पानी के अंदर भी एंटीबायोटिक को नहीं जाने देना है, अदरवाइज़ पानी के अंदर जो बैक्टीरिया है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। हमें मुर्गियों को और जो गोट्स वगैरह होती है उनको नहीं खिलाना है एंटीबायोटिक, अदरवाइज़ उनके अंदर जो बैक्टीरिया वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अगर हमने कभी ये वाला पानी पी लिया तो ये वाले बैक्टीरिया हमारी ज़िंदगी से कभी मरेंगे ही नहीं, और हमने इस वाले एनिमल खा लिया तो ये वाला बैक्टीरिया हमसे कभी मरेगा नहीं। मतलब कि हमें एक ऐसी अप्रोच लेकर चलनी है जिसमें हम तीनों सबको सेव करना है, ठीक है। मतलब कि एंटीबायोटिक अननेसेसरी हम एनवायरमेंट में या फिर एनिमल में नहीं डालें। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोल्ट्री में जैसे कि हमने एंटीबायोटिक को बैन किया था, हॉस्पिटल को वेस्ट को डायरेक्टली पानी में नहीं डालना है, पहले ट्रीट करना है, पोल्यूटेड वाटर इन सबको ट्रीट करना है। अदरवाइज़ यहाँ पे एंटीबायोटिक चली गई तो यहाँ के बैक्टीरिया जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उस पानी को हमने पी लिया तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, और ये बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम भी एंटीबायोटिक खाएंगे तो बैक्टीरिया कभी भी मरेंगे नहीं। ये सारे मिलकर रेजिस्टेंस को रॉकेट स्पीड में बढ़ा देते हैं, बिल्कुल सही बात है। चिकन फार्म में अगर एंटीबायोटिक जाएगा तो चिकन में बैक्टीरिया वो काफ़ी रेजिस्टेंट हो जाएंगे और वो ह्यूमन को इन्फेक्ट करेगा, सही बात है। क्या नई एंटीबायोटिक आई इंडिया में? हाँ, इंडिया में 4 नई एंटीबायोटिक को भी अप्रूव किया गया। उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, प्लाजोमाइसिन, सेफेमाइन और टेडीजोलिड। ये चारों के चारों नई एंटीबायोटिक अभी गवर्नमेंट ने, हेल्थ मिनिस्ट्री ने अप्रूव किए। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया में, सॉरी वर्ल्ड में अभी 32 नई एंटीबायोटिक अभी पाइपलाइन में, मतलब उनको अप्रूवल मिलने वाला है, जिसमें से सिर्फ 12 ही इनोवेटिव है। मतलब कि 12 ही ऐसी नई वाली स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है जो कि AMR जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले बैक्टीरिया उनको भी मार सकती है, ठीक है ना। सिर्फ 12 ही है, और जो बाकी के 20 है वो अभी जो पुरानी वाली थी उनका हल्का सा केमिकल चेंज करके बना रहे हैं, ठीक है ना। एक नया वर्ड होता है उसके थे ग्राम नेगेटिव सुपर बग। सुपर बग्स मतलब बैक्टीरिया, सुपर मतलब सुपरमैन वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला। और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, देखो बैक्टीरिया में क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने ये एंटीबायोटिक खाई तो एंटीबायोटिक इसकी मेम्ब्रेन को तोड़ के अंदर चली जाती थी, उसको मार देती थी, हमने कहा ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, ग्राम नेगेटिव सुपर बग्स आ चुके हैं। मतलब कि ये अब इनके पास एक मेम्ब्रेन नहीं, इनके पास 2 मेम्ब्रेन है, और दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही एंटीबायोटिक इनके पास जाता है ना तो ये एंटर कर ही नहीं पाता है, एंटर कर ही नहीं पाएगा तो इसको इस वाले बैक्टीरिया को कभी मार ही नहीं पाएगा ये। मेरी बात समझ में आ गया? इसको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव सुपर बग्स। ये बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एंटीबायोटिक जा ही नहीं पाएगी। तो आइडियल एंटीबायोटिक कैसी होनी चाहिए कि उसका पूरा नया मैकेनिज्म हो, मल्टी डिफेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। जो ग्राम नेगेटिव है उनको टारगेट करना है। ग्राम नेगेटिव मतलब डबल मेम्ब्रेन वाले जो बैक्टीरिया वो, और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब कि जो किसी भी ड्रग से नहीं मरते। हमें ऐसी एंटीबायोटिक बनाए जो कि इनको टारगेट करे, जो इनको मारे। ओरली हो, ओरल मतलब कि आप घर पे उसकी मेडिसिन लेके जा सकें, बहुत नॉर्मल वाली, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े इंजेक्शन में आए, एक नॉर्मल टेबलेट जो कि घर पे ले जा सके। फोर में हो, फोर मतलब होता है कि फ्लूइड में, अपने वो बोतल चढ़ती है ना हॉस्पिटल में, वैसे या तो फ्लूइड में या टैबलेट फॉर्म में हो, वो चीप हो, सस्ती हो और सेफ़ हो इंडिया के लिए। इंडिया को और क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक का ओवर द काउंटर सेल को बंद करना चाहिए। ओवर द काउंटर मतलब मेडिकल की दुकान पे गए, कहा कि भैया 5 रुपये की देना, वो दे देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर्विलेंस को बढ़ाना पड़ेगा। अगर कोई इस तरह से करता है तो वहाँ पे पुलिस वगैरह कोई या फिर हॉस्पिटल का कोई ऑफिसर होना चाहिए जो कि ऐसे सर्विलेंस को कंटिन्यू करे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और क्या होना चाहिए, हॉस्पिटल में स्ट्रिक्टनेस बढ़ाओ ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन उसको कंट्रोल कर सकें। सही बात है, वहाँ पे ICU वगैरह में सुपर बग घूम ही रहे हैं, E. coli वगैरह हमने देखा था, जो किसी भी एंटीबायोटिक से नहीं मरते हैं। तो वहाँ पे हमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्ट्रिक्टनेस चाहिए। वेटनरी सेक्टर को काफ़ी रेगुलेट करना पड़ेगा, वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ानी पड़ेगी। वेटनरी मतलब कि वो जानवरों वाला, मतलब कि चाहे पोल्ट्री हो चाहे गोट वगैरह हो, इनको भी हमें एंटीबायोटिक नहीं देना है। अगर इनको एंटीबायोटिक दिया तो इनके बैक्टीरिया भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और अगर ह्यूमन इनको खाया तो ये बैक्टीरिया हमें फ्री में मिल जाएंगे।
फार्मा जो वेस्ट है फार्मा जो वेस्ट है उसको मैं ट्रीट करके ही आगे पानी में डालना है। यहाँ पे हमें स्ट्रिक्टेस्ट लेके आनी है। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना है हमें। नए एंटीबायोटिक के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट का फंड गवर्नमेंट को देना चाहिए। नए एंटीबायोटिक मतलब कि वो MDR वाली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की जो नेगेटिव ग्राम नेगेटिव सुपरबग्स थे जो कि डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, उनको टारगेट करें। ऐसी में नई एंटीबायोटिक बनानी चाहिए। वन हेल्थ कोऑर्डिनेशन लेके आना चाहिए। वन हेल्थ मतलब कि चाहे ह्यूमन हो, एनवायरमेंट हो और एनिमल हो, कहीं पे भी एंटीबायोटिक अननेसेसरी नहीं जाएगा कहीं पे भी। और हमें पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनानी चाहिए, मतलब कि पॉलिटिकल विल होगी तब जाके ये सब कुछ हो पाएगा। थैंक यू।